ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर परमात्मा की कथा हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे ये व्यासपीठ की चौकी, चौरंग, पाटे के चार पाए हैं, 1 2 3 4, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार पाए हमारे सनातन धर्म के हैं। वो तो दुनिया के लोगों ने इन लोगों को तोड़कर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लिया, नहीं तो देखा जाए तो ये सब एक ही है, सब एक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक। मेरे परमात्मा के यहां भेद नहीं है। अगर मेरे परमात्मा क्या भेद होता तो संत रविदास जी के सामने जब मीराबाई खड़ी हुई और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव तुम गंगा के घाट पर मैं तुम्हारे लिए झोपड़ी बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, मेरे भजन में स्वयं गंगा आती है। इतने में मीराबाई ने कहा, गंगा यहां आती है? हाँ, जिसमें चमड़ा धोते थे रविदास जी जिसमें चमड़ा धोते थे, उस चमड़े के पात्र में से रविदास जी कहते, राम राम सीता, राम सीता, राम राम राम, गंगा मैया प्यास लग रही है, पानी दोगी? इतने में उस चमड़े के पात्र में जिसमें चमड़ा धोया जाता था, गंदा पानी जिसमें भरा हुआ था चमड़े का, उसमें से गंगा जी का रत्न जड़ा हुआ हाथ निकल कर आता है और रविदास जी को पानी पिला देती हैं। ये शास्त्र हमारा कहता है। भगवान कभी भेद नहीं करता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। भेद हमने करा है, हमने कह दिया ये बड़ा, ये छोटा, भेद हम कर रहे हैं। हमारा अपना अपनों से कटने लगा है, हमारा अपना अपनों से बेर करने लगा है। उन अपनों को हमें नहीं छोड़ना है, उन अपनों को अपना कर अपना आनंद लेकर अपनी जिंदगी का रसतत्व प्राप्त करना। बड़े से बड़ा कार्य जब हमारे यहां कुछ होता है तो सबसे पहले बांस की डलिया, सुपड़ा, बांस का सामान एक बंसकार के यहां से आता है, मट्टी के बर्तन एक कुम्हार के यहां से आते हैं। हमारे यहां से नित्य जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं हमारे यहां पर एक आनंद के साथ होती है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। ये शुरुआत है हमारे जीवन की, और वहां सुख का अनुभव कराया जाता है, आनंद का अनुभव कराया। रामू मोची आप ही हो? हाँ। संत कह रहे हैं, रामू मोची ने पूछा आप कहां से आए हो? मैं प्रयागराज जा रहा था तो मैं यहां आ गया, कुंभ के मेले में। अरे वाह। रामू मोची बोला, मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कुंभ के मेले में जाऊं, प्रयागराज जाऊं, प्रयागराज जाऊं। फिर क्यों नहीं जाते? मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कि प्रयागराज जाऊं कुंभ के मेले में, फिर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? रामू मोची ने कहा, रोज महीने में मैं जो काम करता हूं जूता चप्पल का, उससे मैं महीने में 1 रुपया बचा लेता हूं। अब की बार मैं कुंभ के मेले में जाऊंगा ये सोचकर मैंने 12 महीने के 12 रुपए इकट्ठे कर लिए और मेरी तैयारी होने लगी। पर मेरी पत्नी गर्भ से है तो मेरी पत्नी पड़ोस में कहीं मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। कौन सी सब्जी की? मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। और मेथी की सब्जी की खुशबू आई तो मेरी पत्नी ने कहा, मुझे मेथी की सब्जी खाना है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती नारी को जो प्रिय लगता है खाने के लिए वो उसको देना चाहिए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। मोची ने कहा, मेरे पड़ोसी के यहाँ बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, उनके पास में सब कुछ है,
खूब अच्छा उनका घर भी बना है, 2 मंजिल का उनके यहाँ पर सब कुछ है। मैं उन्हीं के यहाँ पर पहुंच गया। मैंने दरवाजा बजाया, दरवाजा बजा कर कहा, काकी जी, ओ काकी जी, काकी जी, ओ काकी जी। काकी जी ने दरवाजा खोला। क्या बात है रामू भैया? मेरी धर्म पत्नी गर्भ से है, आपके यहाँ मेथी की सब्जी की खुशबू आ रही है, आप मेथी की सब्जी दे दोगे क्या थोड़ी सी? काकी ने हाथ जोड़कर कहा, रामू भैया, मैं सब्जी बन तो रही है मेरे यहाँ सब्जी बन रही है, पर मैं सब्जी आपको नहीं दूंगी। रामू मोची बोला कि आप अच्छे कुल से होगे और मैं चर्मकार हूं, चमड़े का जूता बनाने वाला, शायद आप इसलिए नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं रामू भैया, ऐसी बात नहीं है। काकी की आंखों से जल निकल चला। रामू ने पूछ लिया, काकी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? रामू भैया, 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना था, कर्जे में ज्यादा लूम हो गए, तुम्हारे काका घर ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो खिड़की में से कूद कर आते हैं, कोई देख लेगा पैसा मांगने आ जाएगा। ये सारा घर बैंक में कहीं ना कहीं गिरवे रखा हुआ है, धन पड़ा, कुछ भी नहीं है, बच्चों की विद्या अध्ययन का पैसा भी नहीं है। जब 5 दिन से हम लोग भूखे थे, तब एक शव 3 दिन पहले शमशान में जलाया गया था। जलने वाला जो लाश थी जिसका अंतिम संस्कार करा गया था, उसको मेथी की सब्जी का शौक था, इसलिए तीसरे के उठाने में जब खारी समेटने के लिए जाते हैं, आपको भी मालूम होगा, जब खारी समेटने जाते हैं, अस्थियां संचय करने जाते हैं, तो उसको जो अच्छी चीज होती है वो शमशान में रख कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? समोसा कचौड़ी जो भी वो खाता था, तो उसको मेथी की सब्जी का शौक था। मेथी उस जगह पर रखी थी। मेरा पति वहां से मेथी उठा कर ले आया रामू भैया, और वो मेथी की सब्जी अंदर बन रही है। ऐसी जगह की मैं सब्जी आपको कैसे दे दूं रामू भैया, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी गर्भ से है, गर्भ से। ऐसी सब्जी मैं आपको कैसे दूं? रामू भैया ने कहा, काकी जी घर इतना बड़ा, सब गिरवे रखा, कर्जे में लदा लूम, 2 रोटी नहीं खा सकते रामू, बच्चे भूख से बिलख रहे रामू। चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार सब्जी लेकर कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी के लिए चाहिए। सब्जी लेकर तो चले गए। 12 रुपए जो उन्होंने कुंभ में जाने के लिए इकट्ठे करे थे, वो लेकर काकी के हाथ में थमा दिए कि ये कुंभ में जा रहा था, उसका धन था। 1 साल 12 महीने में 12 रुपए मैंने कमाए हैं कुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए। ये 12 रुपए तुम रखो, बच्चों का पेट भरो, फिर देखा जाएगा। कुंभ के मेले में मैं बाद में चले जाऊंगा। संत को जब मालूम पड़ा तो संत ने उस रामू मोची के हाथ जोड़ लिए कि तेरे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता। कोई सत्कर्म जितना पुण्य तीर्थ में बैठने से नहीं मिलता, जितना पुण्य कहीं देवालय में बैठने से नहीं मिलता, उतना पुण्य किसी सत्कर्म को करते हुए चलो। किसी की विद्या, किसी का भोजन, किसी को पानी, किसी को जल, ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है, ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है। गुरु नानक देव जी ने ये लोग कहते हैं ना कि वो दाढ़ी वाला आता है, टोपी लगा के आता है, गिफ्ट देकर जाता है। ये सफेद दाढ़ी वाला तो एक ही है,
और वो है मेरा गुरु नानक देव, जिसने दुनिया का पेट भरना सिखाया है। एक ही है गुरु नानक देव, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने धर्म को मानने वालों से कहा कि किसी भूखे के पेट भरने से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, भरो पेट। इसलिए जहां भी जाओगे, जिस गांव में जाओ, वहां होटल नहीं मिले तुमको, वहां तुमको अगर होटल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, साधन नहीं मिले, तो किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाना। उस गुरुद्वारे में तुमको पेट भरकर भोजन जरूर मिलेगा, खाली नहीं लौटाया जाएगा। वो भूखा नहीं उठा सकता। इसलिए जो बोले सो निहाल ससरिये। ये एक आनंद है हमारे सनातन धर्म का, एक आनंद है हमारा। कोई कहे कि सब ये सिख धर्म नहीं, ये सनातनी है। मेरे गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, उस पुण्य की परिभाषा बताई है, सेवा का क्रम बताया है। कभी पुण्य का दर्शन करना हो तो जैसे मालेगांव में कथा चल रही है, अब मालेगांव में कथा चल रही है तो कभी जाके रसोई घर का दर्शन कर कर आना। छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी माताएं, अच्छे अच्छे परिवार की माताएं हाथ में सोने की चूड़ियां पहनी हैं और वहां आटा उसन कर पूड़ी बेल रही हैं। कभी पुण्य का दर्शन करना है, बाल्टी में लेकर खड़े होकर खिचड़ी दे रही हैं। पुण्य का दर्शन करना है, पानी पिला रहे हैं आरो का। पुण्य का दर्शन करना है, सवेरे जो 11 बजे सो के उठते थे अपने घर में, सवेरे 4 बजे उठकर चाय बनाकर लोगों को चाय पिला रहे हैं। पुण्य का दर्शन इसको कहते हैं। जो अपने घर के सेठ हैं, 11 बजे से पहले घर में नहीं उठते थे। पत्नी भी कहती थी उठ जाओ, 10 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई। वो सवेरे 4 बजे उठकर कथा के पंडाल में भगोना रखकर चाय उकलवा रहे हैं और छोटे छोटे कप में सबको चाय पिला रहे हैं। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? पानी पिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, बिस्कुट बांट। आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे भूसे जी कि गुरुजी कल और परसों 2 दिन से पूरे मालेगांव के किराना के व्यापारियों के यहाँ पर पोहा नहीं मिल रहा है। इतना पोहा गला गला कर बघार कर खिला दिया लोगों को। पूरे मालेगांव में पोहे की कमती हो गई, इतना पोहा बना बना कर खिलाया है लोगों ने। अब ये सेठों ने अपना जो खजाना खोला है, ये खजाना नहीं है, ये पुण्य। और कितना आप 7 दिन जो लगाए हो, तारीख एक डायरी लेना, और डायरी में जैसे हम लिखते हैं वैसे तुम भी लिखना कि आज इतनी तारीख को हमने इतना, भगवान की कृपा से आज मौका मिला और मैंने इतने लोगों को फरियाल कराया, या इतने लोगों को पानी पिलाया, या इतने लोगों को चाय पिलाई। बस लिखा हुआ डायरी को कहीं उठाकर रख देना। अगले साल भी नहीं होगा, 3 महीने के अंदर उस हिसाब को जोड़ना कि कितने का खर्च करा था, उससे डबल तिबल मिला कि नहीं।